नमस्कार, अपने लोगन के स्वागत है मिथिला मिरर में और हम श्री ललित नारायण झा। मैथिली भाषा के पढ़ौनी के जो हमरा सब क्लास है जैमें विशेषतः हम सब यूपीएससी, बीपीएससी और यूजीसी नेट के जो मैथिली भाषा के पाठ्यक्रम है ते पर हमरा सब क्लास ऑनलाइन क्लास में जे छे से पढ़ाई करैत छी। ओई क्लास में एक बेर फेर से अपने लोगन के बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करैत छी। आजुक क्लास में हमरा सब पद्य दिस जे छे से बातचीत करब, कारण सप्ताह में हमरा सबक दूटा क्लास है। एकटा क्लास में हमरा सब भाषा विज्ञान पर बात कर रहल छी, तो दोसर क्लास में हमरा सब पद्य अर्थात जे पद छे, विभिन्न पद जे पूछल जाय छे तै श्रृंखला में एखन हमरा सब गोविंद दास कृष्ण भजनावली पद हमरा सब पढ़ि रहल छी। तो आई हमरा सब प्रोफेसर डॉक्टर नारायण झा के द्वारा गोविंद दास कृष्ण भजनावली में से पद संख्या 1 पढ़ब। ऐसा पहले हमरा सब कतेको पद पढ़ चुकल छी। आशा में पूर्ण विश्वास है जे पिछले क्लास के जना आइयो के क्लास में अपने सब बहुत ऊर्जावान महसूस करब। और तो चली हमरा सब क्लास में और देखैत छियै जे आई नारायण बाबू के पिटारा में की सब छनि। आब अहाँ सबके बीच में हम गोविंद दास भजनावली जे गोविंद दास विरचित अछि, ओना गोविंद दास के एही रचना के मूल नाम अछि गोविंद दास श्रृंगार भजनावली। अर्थात कवि गोविंद दास श्रृंगार में भजन अर्थात भक्ति निवेदित केलनि। माध्यम श्रृंगार रहल आ भाव की रहल भक्ति। श्रृंगार की भेलै? श्रृंगार रस होइत अछि जकर अस्थायी भाव रति होइत अछि, अर्थात प्रेम। प्रेम विषयक पद लिखलनि, प्रेम विषयक पद लिखलनि, मुदा ओहि पद में भाव रहलनि भक्ति। मुदा एखन जे हम पढ़ा रहल छी वंदना, वस्तुतः ई भक्तिए भाव से सिक्त ई पद अछि, भिजल ई पद अछि। एहिमे कृष्ण विषयक भक्ति अछि। कृष्णक प्रति जहिना विद्यापति के भक्ति भाव अर्पित भेल अछि, तहिना गोविंद दास सेहो कृष्ण के प्रति अपन भक्ति भाव के अर्पित केने छथि, निवेदित केने छथि। एही भक्ति के भाव में कवि अपना के उद्देश्य दै छथिन, माध्यम छथिन स्वयं कवि अपना के उपदेश दै छथिन। मुदा वो उपदेश संपूर्ण संसार के लेल अछि, संपूर्ण मानव प्राणी के लेल अछि। ओ कहै छथिन जे भजहु रे मन, हे मन अहाँ भजन करू। अपना आप के कहै छथिन जे रे हमर मन। मन जे विचलित रहैत अछि, मन जे इम्हर उम्हर भटकैत अछि, ओहि मन के कहै छथिन संबोधित कऽ के रे मन भजन कर, हे मन भजन करू। किनकर भजन करू? तो नंद नंदन। नंद मने नंद भगवान और नंदन मने पुत्र। कृष्ण के पिता के नाम नंद आ नंदन के भेला तो कृष्ण। नंद के जे नंदन छथि, नंद के जे पुत्र कृष्ण छथि, हुनकर भजन करू। आ जो भजन करब तो की हैत? अभय चरणाविंद, अभय, कोनो प्रकार के भय नहीं रहत, अर्थात अमृत के प्राप्त कऽ लेब। चरणाविंद, चरण जोर अरविंद, संधि विच्छेद करियो शब्द के। चरण जोर अरविंद, चरणाविंद अर्थात चरण मने चरण आ अरविंद मने कमल। कमल के समान ओहि चरण में, कृष्णक जे चरण कमल के समान ये, ओहि चरण में अपन भक्ति भाव के निवेदित करू, अर्पित करू, अपन भक्ति के भाव के समर्पित करू कृष्णक कमल सदृश चरण में, तो अमृत को प्राप्त करो। अगला पंक्ति, दुलह मानुष
दुलह मने दुर्लभ, मानुष मने मनुष्य जन्म। ई जे मनुष्य जन्म अछि ई दुर्लभ अछि, कारण 84 लाख योनि में सर्वोत्कृष्ट योनि, सबसे सुंदर योनि, सबसे व्यापक योनि, जे योनि के बुद्धि रहैत अछि, विवेक रहैत अछि, कर्म रहैत अछि, आदर्श रहैत अछि, व्यवहार रहैत अछि, विचार रहैत अछि, आ सुंदर सनक स्वरूप रहैत अछि। तो ई जे योनि है 84 लाख योनि में मानव योनि, ई तो दुर्लभ योनि छै। कवि कहे छथिन ऐ मानव योनि के लोक के, ऐ संपूर्ण धरा पर रहे वाला मानव प्राणी के, हे मानव प्राणी, अहाँ जे ऐ योनि में आयल छी, मानव योनि में जे अहाँ आयल छी, दुलह मानव, दुर्लभ जे ई मानुष मानव प्राणी अछि, जन्म सत्संग तरह ए भव सिंधु। ई जे अहाँके दुर्लभ मानव योनि भेटल अछि, एहिमे की करू? सत्संग, नीक संगति में रहू, नीक विचार में रहू, नीक भावना में रहू, नीक आदर्श में रहू, सत्संग करू। कथी से सत्संग करू? विवेक से सत्संग करू, विचार से सत्संग करू, मर्यादा से सत्संग करू, नीक कर्म से सत्संग करू। संगति केहन हेबाक चाही? तऽ नीक लोकक संगति, नीक विचारक संगति, नीक भावना के संगति। तरह ए भव सिंधु, एहि तरह जे अहाँ कर्म करब तऽ ए भव सिंधु, ई जे भव सिंधु ये, भव मने छै अथाह, आ सिंधु मने सागर। ई जे जीवन ये, जे जीवन अथाह सागर अछि, एहि तरह से एहि जीवन से अहाँके की भेटत? मुक्ति भेट जायत, अहाँ अमरत्व के प्राप्त कऽ लेब। कखन? जखन कृष्ण के प्रति अहाँ अपन भक्ति भाव के समर्पित करब। शीत, आतप, बात, बरखा। शीत मने ठंडा, कनकनी। शीत कोन महीना में खसै छै? जहन खूब ठंडा पड़तै तखने ने। चैत बैसाख में शीत नहीं खसै छै, अर्थात शीत से अभिप्राय भेलै ठंडा। आतप, जेठ बैसाख के रौद छटपटा दै छै लोक के, आतप भऽ जाइए। आतप, बात मने हवा, आ बरखा मने वर्षा, बरखा। ए दिन जामनी जैग, ए दिन, एहि तरह से दिन आ जामनी, दिन मने दिन आ जामनी मने राति। राति दिन जाग के अहाँ ठंडा, गर्मी, हवा आ बरखा के सहि के, ई जे जीवन ये, जीवन की रहैया? दिन राति जगै छी। कखनो ठंडा सहै छी, कखनो आतप सहै छी, कखनो हवा सहै छी, कखनो बरखा सहै छी। मुदा काज की करै छी? जे काज करै छी ओ स्वार्थ के काज करै छी। जे काज अहाँ करै छी ओ विफल भऽ जाइए। लोभ के काज करै छी, स्वार्थ के काज करै छी, ईर्ष्या के काज करै छी, द्वेष के काज करै छी। 84 लाख योनि में मानव योनि एहि लए अहाँ प्राप्त केलहुँ। ई संदेश दै छथिन कवि, कहै छथिन अपना के। देखियौ कवि के में विवेक कतेक प्रबल छनि। कहै छथिन अपना के, मुदा ई संदेश हमरा अहाँके दै छथिन। कहै छथिन विफल सेवन, ई जे सेवा करै छी हम सबटा विफल भऽ जाइए। किए तऽ ककर सेवा करै छी? कृपण की। कृपण, दुर्जन, दुर्जन मने दुष्ट, चपल मने चालाक, सुख सब लागी, एकर सुख के लेल हम सब ई सेवा करै छी। दुर्जन, चपल, सुख सब लागी मने हम की करै छी? कृपण के सेवा करै छी, अर्थात कृपणता के भाव अपना में रखै छी, दुर्जनता के भाव रखै छी,
चलाकी के भाव रखै छी, कोना हिनका ठकि लेबनि, कोना ई कऽ लेबनि, आदि आदि। कि एहि ले ई मानव योनि अहाँके भेटल यऽ? एहि 84 लाख योनि के सर्वोत्कृष्ट योनि जे मानव प्राप्त कलक है से एहि काज ले? ई कवि कहै छथिन गोविंद दास। किनका कहै छथिन? अपना के कहै छथिन, माध्यम अपना छथिन। वस्तुतः एकर भाव पक्ष अछि जे एहि संसार के समस्त मानव प्राणी के ओ कहै छथिन। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ई जे धन ये, यौवन अछि, पुत्र अछि आ परिजन अछि। धन, यौवन, पुत्र आ परिजन। धन मने धन भेल, यौवन मने यौवना अवस्था। बड़ा गुमान लोग, सबसे पैघ कोन अवस्था पर लोग गुमान करै छै? यौवन अवस्था पर। मन में ई भाव रहै छै जे सब दिन जा धरि मने रहब एही अवस्था में रहब, इहो भ्रम थिकै। धन के प्रति लालसा, अपन यौवन पर गर्व केनाइ, पुत्र पर गर्व केनाइ आ परिजन मने सगे संबंधी पर गर्व केनाइ। एत की अछि? प्रतीति। एत मने एही पर, प्रतीति मने होइ छै विश्वास। एही पर विश्वास कऽ के मानव की करैए? धन पर, यौवन पर, पुत्र पर आ परिजन पर विश्वास करैए आ एही पाछाँ लागल रहैत अछि। केना धन होयत, केना बेटा के 5 महला घर होयत, केना बेटा के अकाउंट में करोड़ टका चल जायत, कोना मने परिजन के कतौ न कतौ सेट कऽ दिए। यात्रियों लिखने छथिन एहि पर, भाय भाती सारहुक सारक लेल अपने चढ़ि के तोड़ै छथि झोझक बेल। धन भाग जे नहीं छनि चैन उघार, नहीं तऽ कोना कऽ पचबैतथि सौंस पहाड़। कहबाक अभिप्राय जे परिजन के लेल देखते छियै एखन केहन तरह के परिजन ले लोक केना अपस्यांत रहैत अछि। तऽ धन ले, यौवन ले, पुत्र ले आ परिजन मने सगे संबंधी ले लोक अपस्यांत रहैत अछि। एही टा पर लोक विश्वास करैत अछि। मुदा ई विश्वास ओहिना क्षणिक अछि जेना कमल दल जल जीवन। कमल के दल पर, कमल मने कमल आ दल मने पात, कमल के पात पर जेना जल के जीवन होइ छै। कमल के पात देखलियै, ओकरा पुरैन के पात कहै छै मिथिला में, गाम घर में। जहन जल के बूंद ओहि पर अबै छै तऽ गोल गोल भऽ जाइ छै। आब ओहिमे साइंटिफिक कारण छै, वैज्ञानिक कारण छै कि एब्जॉर्ब करबा के ओकरा में शक्ति नहीं छै। ककरा में? पुरैन के पात में। तऽ पानि जे ऊपर जाइ छै तऽ गोल गोल मोती जकाँ भऽ जाइ छै आ टलमल टलमल करैत रहै छै। कखन ओ पुरैन के पात पर रहतै आ कखन ओ फेर पानि में मिल जेतै, कहब बड्ड मुश्किल छै। कहै छथिन जे धन पर, यौवन पर, पुत्र पर आ परिजन पर विश्वास कऽ के चलब ओहने क्षणिक होइ छै जेना पुरैन के पात पर, कमल के पात पर जल के जीवन होइ छै। जे कखन ओ पुरैन के पात पर, कमल के पात पर ओ जल रहतै आ कखन टघरि के फेर पानि में मिल जेतै। तऽ कमल दल जल जीवन टलमल 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 करैत रहै छै, हिलैत डोलैत। टलमल मने हिलैत डोलैत रहै छै। तैं की करू? अंत में कवि कहै छथिन गोविंद दास, भजहु हरिपद नीति। तैं हरि के जे पद ये, हरि के चरण में जे भक्ति के भाव ये, ई नियमित रूप से अहाँ भजन करू। यह जीवनक सार्थकता थिक, यह जीवनक सफलता थिक। आप केना भजन करू? भक्ति के नवधा मार्ग के चर्चा केलखिन है। भक्ति के 9टा मार्ग होइ छै। श्रवण, देवता के, ईश्वर के कथा सुनू। श्रवण मने सुननाइ। कोन चीज सुननाइ? गारि नहि सुननाइ, भगवान के कथा सुननाइ, श्रवण करू। कीर्तन करू, जय श्री राम, जय श्री, जे अहाँ करी कीर्तन करू। स्मरण करू, ईश्वर के स्मरण करू। वंदन करू, वंदना करू। पाद सेवन, पाद मने चरण के पखारि के ओहिमे अपन भक्ति भाव निवेदित करू। दास मने भक्त बनि जाओ। ध्यान करू, पूजा करू, पूजन, आत्म निवेदन, आत्मा से निवेदन करू। गोविंद दास अभिलाष,
गोविंद दास के यह अभिलाषा अछि जे एहि नवधा मार्ग में से ई जे भक्ति के 9टा मार्ग अछि, एहिमे से कोनो मार्ग अहाँ अपना के ईश्वर के भजन करू। यह अहाँ के जीवन के मूल सार्थकता अछि। आ 84 लाख योनि में जे एहि योनि के अहाँ प्राप्त केलहुँ हैं, ओहि योनि के उद्देश्यो यह छी। आ जखन एहि उद्देश्य से अहाँ एहि योनि में रहब तऽ ई योनि सार्थक होयत, नहीं कि धन यौवन पुत्र आ परिजन के पाछा बताह भ जायत। कहबाक अभिप्राय जे कवि गोविंद दास प्रस्तुत शीर्षक वंदना, जाहि में कृष्ण भक्ति के प्रति जे उनकर हृदय के भाव अछि, अपार रूप में प्रस्तुत भेल अछि। मुदा एहि कृष्ण वंदना के सबसे पैघ विशेषता अछि जे आम जन के एहिमे एकटा व्यापक उद्देश्य देल गेल यऽ। निहित उद्देश्य ई अछि जे हम मानव प्राणी जे भटकै छी, हम जे इम्हर उम्हर लोभ लालच क्रोध में रहै छी, लोक के लेल केना लोक के चीज के ठैक के अपन पुत्र के धनवान बनायब, ई जे प्रवृत्ति अछि, ई जे कुप्रवृत्ति अछि, ओहि कुप्रवृत्ति पर एक प्रकार से एहि पद के पढ़ला से, एहि पद के भाव के अनुसरण केला से ओहि प्रवृत्ति में मानव प्राणी के कमी आओत। एहि व्यापक उद्देश्य के कारणे समाज के लेल, मानव प्राणी के लेल ई पद अत्यंत सार्थक अछि। एकर भाव भक्ति के भाव अछि, एहिमे रस भक्ति रस अछि। मुदा समाज के लेल ई पद अत्यंत उपयोगी अछि, कारण हम सब जे भटकै छी मानव प्राणी, ओहि भटकाव के ई पद रोकत आ हमरा सबके एकाग्र चित्त से कृष्ण के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से जोड़त ई पद। एहि व्यापक उद्देश्य से गोविंद दास एहि पद के रचना केलनि हैं। आब मानि लिअ ई पद अहाँ के व्याख्या के लेल अबैत अछि। मानि लिअ व्याख्या के 4टा फॉर्मेट: परिचय, संदर्भ, भावार्थ आ लास्ट में निष्कर्ष, कंक्लूजन। परिचय देबै जे प्रस्तुत पद्यांश गोविंद दास विरचित, गोविंद दास विरचित गोविंद दास भजनावली से उद्धृत अछि, लेल गेल अछि। ई भेलै परिचय। संदर्भ एकर हेतै जे कवि गोविंद दास के एहि पद में कृष्ण भक्ति के अपार भाव व्यक्त भेल अछि। संगहि मानव प्राणी के ओ व्यापक संदेश निरूपित केने छथि, देने छथि। तकर बाद एकर भावार्थ देबै जे कवि के की कहबा के भाव छै, आ अंत में अहाँ निष्कर्ष में एबै जे एकर भाषा केहन छै, एहिमे भाव की छै तऽ भक्ति के भाव छै, एकर उद्देश्य की छै, ई सबटा। एहिमे अलंकार एले हैं तो कोन अलंकार छै, एहिमे रस एले हैं तो कोन रस छै, शब्द के संरचना केहन छै। एहि तरह से अहाँ ओहि निष्कर्ष में देबै तऽ अहाँ के सुंदर अंक मने प्राप्त हेबा के पूर्ण संभावना रहत। ओहि तरह से जखन अहाँ एकरा लिखबै, एहि तरह से हम पद संख्या 1 पढ़ेलहुँ। पूर्ण विश्वास के संग कहि सकै छी जे आजुक क्लास से हो अहाँ सबके बहुत नीक लागल हैत। और जहिना एहिसँ पिछला क्लास में अपने सब नारायण बाबू के जे पढ़ाई के शैली छनि तकरा एंजॉय केलहुँ, आइयो जे छै से बहुत नीक से अपने सब एंजॉय केने हैब। आजुक अंक में एतबे। अगिला क्लास में फिर हमरा सब कोनो पद या फिर कोनो भाषा विज्ञान के क्लास में अपने सबसे भेंट घाट हैत। ताधर के लेल नमस्कार, धन्यवाद।